दिल्ली में 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अग्निपथ ने राजेंद्र भवन में 25वां अग्निपथ सम्मान समारोह 2026 आयोजित किया। संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर की विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को उत्कृष्टता और समाज सेवा के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में संस्था के पदाधिकारियों के साथ कलाकार, समाज सेवी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। मिलवाने जा रहा हूँ। हरियाणा में तो बहुत से लोग बैठे हैं। ये भी तीनों महिलाएं भी हरियाणा की थी और भी बैठी हैं। हरियाणा में पुरुषों की संख्या जो है ज़्यादा है। 1000 पुरुषों पर 500 या 650 की महिलाएं आती हैं, क्योंकि वहाँ भ्रूण हत्या कर देते थे। तो वहीं से मोदी जी ने नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हरियाणा से ही शुरू हुआ था, लेकिन कितनी बच सकी हैं मैं नहीं जानता। देश विदेश में घुमाऊँ, गाँव में घुमाऊँ, हरियाणा में भी रहा हूँ। तो एक कुप्रथा है हरियाणा की, जिस पर कलर्स टीवी पर एक सीरियल भी आया था, कुछ फिल्में भी बनाई थी, एक फिल्म मैंने बनाई थी। हरियाणा के लोग जो हैं, लड़कियाँ जो मिलती हैं शादी के लिए, वो बाहर जाकर के खरीद के बनती हैं, चाहे उत्तराखंड में, चाहे नॉर्थ ईस्ट में, चाहे कहीं से। और उस लड़की को कहते हैं मोल की। क्या कहते हैं? मोल की। मोल की नाम का सीरियल आया था, 1.5 साल तक चला था, कल टीवी पर आती थी। और उस लड़की को कहते हैं पारो। मोती घर में आ जाती, दुल्हन बन के ले आते हैं शुरू से। लेकिन आप जानते हैं उस लड़की को कोई अधिकार नहीं होता कहने के ऊपर का। अगर घर वाला मार जाता ना, उस मोलकी की शादी दूसरी जगह उसने पैसे ले करके की जाती है, जिसमें वो खरीद के लाते। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसी मोलकियों के खिलाफ आवाज उठाएं? नहीं, लेकिन अग्निपथ ये आवाज उठाता है। हमारे बीच बैठे हैं इंदर सिंह लांबा जी, फोक सिंगर हैं, 26 फिल्मों में काम था। और एक आवाज पर हमारे आए, डोरे गांधी, ये आपके हरियाणा के हैं, एक बार बोलिए जय हरियाणा, जय हरियाणी, जय हरियाणा, जय हरियाणी। हाँ बोलो, जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय भारत, जय भारत, वंदे वंदे। हम भारत देश के वीर जवान हैं, जरा जोर से बोला करो ताकि पता लगे। जय। लगता था कि तो घर और घर जिंदगी बच्चे की जिंदगी जीती हो जाऊंगी। शायद ये पानीपत में ना आते तो आज मुझे ये सब नहीं मिलता। और इन्हीं की बदौलत है कि पेंटिंग क्लासेस हैं इतनी अच्छी लगती है कि मुझे लगता है कि नहीं, यही सबसे अच्छा वक्त है मेरा जिंदगी का। कि अगर आज का दिन है, उसके कुछ घंटे हैं, तो वो इनकी मेहरबानी की कारण है। धन्यवाद। थैंक यू। जरा देखिए सादगी को हमारी, जरा देखिए एतबार आपके बाटे पर कर लिया, सादगी को हमारी, जरा देखिए एतबार आपके बाटे पर कर लिया, सादगी तो हमारी, जरा देखो हमारी, जरा देखिए एतबार आपको सिर्फ एक रात की थी, मगर बात को सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया।
बात को इंटरनेशनल थ्रेड आर्टिस्ट हूँ मैं और एक क्लासिकल डांस परफॉर्मर हूँ। यस, मुझे इस इवेंट में आके बहुत अच्छा लगा है। अग्निपथ में इट्स क्रिएटेड बाय मिस्टर महेंद्र लूथरा जी एंड यस ऑफ कोर्स दिस इज़ ऑनर फॉर मी कि मेरे नृत्य को इतनी पहचान दी जा रही है और मैं जो काम करती हूँ उसको आगे बढ़ने के लिए मुझे हौसला दिया जा रहा है। इट्स अ प्लेयर फॉर मी, इट्स अ ऑनर एंड प्रिविलेज फॉर मी। थैंक यू सो मच। इट वॉज अ ग्रेट इवेंट और मैं तो चाहूँगी कि मैं हमेशा इसके साथ जुड़ी रहूँ और मेरे जैसे और कलाकार जो हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए सर जो हैं इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो ये मुझे मतलब आने से पहले मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, आई वॉज अ बिट कंफ्यूज अबाउट इट, बट यहाँ आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये प्रोग्राम 3 घंटे हम यहाँ रुके और कैसे ख़त्म हो गया और लग रहा है कि जल्दी से फिर इसके साथ एक नया कुछ इवेंट आए और मैं फिर उसे अटेंड करने के लिए आऊँ। थैंक यू सो मच। ये हमारी संस्था है अग्निपथ, जिसका मतलब है आर्टिस्ट ग्रुप इन नेशनल ट्रस्ट फॉर पीस, एम्पाथी ट्रस्ट एंड हार्मोनी। मतलब कलाकारों का वो समूह जो राष्ट्रीय एकता, सद्भावना और भाईचारे के लिए काम करता है। तो इसमें हर तरह के कलाकार, चित्रकार, पत्रकार, छायाकार, मूर्तिकार, फिल्म एक्टर, सिंगर, क्योंकि हर कलाकार का अपना अपना स्थान है जो अपनी कला से देश की संस्कृति को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाता है। उनको हम हर साल सम्मानित करते हैं, जिसे पत्रकार भी हर साल करते हैं। तो उनके लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया था। इस प्रोग्राम का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये है भारतीय कला, संस्कृति, शिक्षा, नृत्य, गायन, राष्ट्रीय एकता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जाए। तो ऐसे कलाकारों को हम ढूंढते हैं। अगर हमें सड़क पे कोई मिल जाता है हम उसको भी सम्मानित करते हैं। हम लोग, क्योंकि कला का कोई दायरा नहीं है। अब जैसे आप हैं, आप पत्रकार हैं, आप भी कई जगह जाके खतरनाक लोगों से मिलना ये करते हैं, आप कर रहे हैं ना। यू आर ए स्ट्रगलर, संघर्षशील है और ऐसे लोगों को ही सम्मानित किया जाता है। और इसमें पूरे हिंदुस्तान से हैं। आपने देखा कश्मीर से भी आए, झारखंड से भी आए, जोधपुर से भी आए थे, वेस्ट बंगाल से भी आए थे, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसमें। ये सम्मानित करने का भाव कैसे आया? भाव ऐसा था, मैं नौकरी में था कुछ साल पहले, मेरी आदिवासी क्षेत्र में हुई। वहाँ पर मुझे कुछ विकलांग लोग मिले, कुछ कैंसर से पीड़ित थे। जब मैंने उनके घर पर गया तो उनकी कला को देखा, लेकिन वो कला उनके घर तक सीमित थी। तो मन में आया यार इनको उठाना है। तो उनकी कला को लाके शहर में हम लोग करने लगे। और आप हैरान होगी, 25 साल हो गए मुझे इस लाइन में, और 25 साल में मैंने कभी किसी से पैसा नहीं लिया। जब नौकरी करता था तो तनख्वाह लगाता था, और अब ये सारा खर्चा मैं पेंशन से करता हूँ। हम लोग सम्मान को बेचते नहीं हैं, ये हमारा उद्देश्य है। तो लोग बहुत देने वाले गुप्त दान कर जाते हैं, लेकिन किसी से लेते नहीं। तो आपको भी मैं निवेदन करता हूँ, आपका भी कोई कलाकार ऐसा हो जिसको कोई प्लेटफॉर्म ना मिल रहा हो, आप हमारे पास भेजिए, हम देखें। आज तक हमने 5890 कलाकारों को मंच दिया है जो नौकरी कर। मेरे मंच से उठी हुई 2 लड़कियां, एक स्वीडन में बैठी है और एक कनाडा में बैठी, उनको नौकरियां मिल गई विकलांग। और 3 विकलांग लड़कियां, कभी आप उनसे मिलिएगा, पैरा ओलंपिक में मेडल जीत के आई हैं। हम लोग यही करते हैं, जहाँ भी आपने देखा बहुत से लोग हैं ये। और हम लोग फिल्म भी बनाते हैं। किसी को एक्टिंग का शौक है उसको फिल्म में चांस देते हैं, किसी को गाने का शौक है उनके गाने भी रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर फिल्म के रिगार्डिंग आपसे संपर्क करना तो किस तरीके से? आप अगर आपको शौक है, कहानी है, कहानी दीजिए, हम उसको स्पॉन्सर करेंगे, बना देंगे फिल्म। आपकी कला को स्थान भी दिलवा देंगे, उसको लगवा भी देंगे। ये हमारा मकसद। फिल्म हरियाणवी होगी या फिर हरियाणवी, हिंदी और पंजाबी, तीनों भाषाओं में होती। अभी 2 साल पहले मेरी फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, हरियाणवी फिल्म थी एहसास, उसको मिला। इस साल भी
बना रहा हूँ एक, जो आज रिलीज़ करनी थी लेकिन कोई कार्यक्रम में कमी थी इसलिए नहीं कर पाए। आज सभी इतने भावुक अपने बड़े बड़े स्थल उनको कैसे धन्यवाद दें? देखिए, कलाकार हैं आप हैं तो मैं हूँ मेरी संस्कृति। देश बड़ा होता है, देश को चलाने वाले बड़े नहीं। संस्था बड़ी होती है, संस्था को चलाने वाले नहीं। ये जो मेरे साथ जुड़े हैं ये मेरे से नहीं, मेरी संस्था से जुड़े हैं। जो आदमी का विज़न होता है ना, सोच, उस पे ध्यान दिया जाता है। तो हम आदमी के विज़न पर काम करते हैं, अपने विज़न पे काम करते हैं। कोई कैसा है तो है, वो जैसा है वैसे ही है, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ। मैं अपने आप को नहीं बदल सकता और आगे कर रहा हूँ और भी इससे ज़्यादा करूँगा। थैंक यू।